एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हुई 5:30 बजे। एज़ यूजुअल देवर को लंच बना के दिया, सारी रसोई साफ़ की, उसके बाद झाड़ू लगाई। अभी झाड़ू लगाने के बाद आई हूँ मैं ऊपर कपड़े सुखाने के लिए, जो रात मैंने धुले थे। कपड़े सुखाने के बाद मुझे बनाना है अपने बेटे के लिए लंच, क्योंकि वो जाने वाला है आज स्कूल। और उसके लिए आज मैं बना रही हूँ कॉर्न के पराठे, स्वीट कॉर्न के पराठे। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैं सुखा चुकी हूँ। स्वीट कॉर्न का पराठा बनाने के लिए मैंने आलू और स्वीट कॉर्न को एक जगह मैश कर दिया है और मैंने उसके लिए पराठा भी रेडी करके दे दिया है। अभी खाना वगैरह सब बन चुका है और मैं आ गई हूँ रूम में। रूम को साफ करने के लिए कंबल वगैरह सब फैले हुए थे, कपड़े फैले हुए थे, उनकी तह करने लग गई हूँ मैं। तो बस सिमट गया है सारा रूम। मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि मुझे जाना है तैयार होकर पार्लर। तो बस हो चुका है सारा काम निपटाते निपटाते मुझे बज गए हैं 12। फटाफट निकलना है बस। तो अभी आ गया मेरे बेटे का पार्सल। उसके लिए मैंने मंगाया था एक कोट, तो वही आया है। कई दिन से परेशान कर रहा था, कभी दिखाता था कि रीअटेम्प्ट करेंगे या कैंसिल कर रहे हैं। तो मुझे ये हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका कोट आए ना, बट फाइनली आ गया है। ये उसका कोट है जो मैंने मंगाया है, और ये उसका है कैप और स्कार्फ, और उसके हैं ग्लव्स। बहुत सुंदर है। तो चलिए चलते हैं फटाफट। मैं पहुंच गई हूँ अपनी बहन के पास और अपने भांजे के पास। अभी इसको लग रही है भूख, इसको खाना है हप्पा। तो मैं अब इसको हप्पा खिलाने बैठी हूँ। मैं खाना लेके आई हूँ, मैं खुद भी खा के नहीं आई हूँ और इन दोनों के लिए भी लेके आई हूँ। तो बस इसको खिलाती हूँ अभी। खाना खाने के बाद मैं लग गई हूँ मेकअप करने के लिए, क्योंकि आज हमारे पार्लर में पार्टी बुकिंग थी कई सारी। तो बस मैं और मेरी बहन उसी में लगे हुए हैं। मैं फटाफट बेस बना रही हूँ और वो करेगी आई मेकअप। बाद जिनका मेकअप डन हो चुका है उनका कर रही हूँ मैं दुपट्टा ड्रैपिंग। बट यहाँ पर उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से मैं अपना दुपट्टा लगवाऊँ। तो मैंने उनको कई सारे स्टाइल बताए कि आप ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो। बट फाइनली जो मैंने अब दुपट्टा ड्रैपिंग स्टाइल किया, उसकी मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाई। उसको मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। घर आकर खाना वगैरह बनाकर मैं चली गई हूँ मम्मी के साथ एक शादी में। मेरे भाई के फ्रेंड की घर पे शादी है, तो हम उसी में गए हैं। यहाँ पर मेरा बेटा खड़ा हुआ है और मेरी मम्मी उसको अपने पास कर रही है, लेकिन वो आया नहीं। और यहाँ पर हम खा रहे हैं खाना। खाना खाने से पहले मैंने सोचा कि ना थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली जाए। तो मैं बस मम्मी के साथ और हस्बैंड के साथ और अपने बेटे के साथ थोड़ी सी वीडियो बनाने लग गई हूँ।
यहाँ पर मैं आराम से बैठी हुई थी, इतने में मेरा बेटा आता है और बोलता है कि पापा आप जल्दी जल्दी हमारी वीडियो बनाओ और मैं मम्मा को लेके स्टेज पे जा रहा हूँ और फिर मम्मा पे पैसे लगाने हैं। तो वो मेरे साथ ये सब काम करा रहा है और फिर मुझे सबके सामने उठा के लेके गया स्टेज पे, जाकर स्टेज पे बिठाया मुझे, फिर बोल रहा है कि आ जाओ अब सब पैसे लेके मेरी मम्मा को पैसे दो। यहाँ पर उसको एक फोटोग्राफर दिख गया तो बोला कि ओ भैया इधर आओ आप, मेरे मम्मा के फोटो खींचो, मेरी मम्मा की वीडियो बनाओ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? तो हो गई है अगली सुबह। अभी मैं हूँ अपनी मम्मी के घर, क्योंकि जब हम रात आए थे तो लेट हो गए थे काफ़ी। तो कार से गए थे तो कार यहीं आनी थी, मेरे मायके में ही आनी थी, तो इसीलिए हम सारे यहीं आ गए थे। और अभी मेरा बेटा सोया हुआ है, जब वो उठेगा तो हम निकलेंगे। यहाँ पर मैं ढूंढ रही हूँ अपनी मम्मी को और मम्मी पहुँच गई चाची के घर, तो मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि कहाँ चली जाती हो, मुझे मिलती भी नहीं। तो आज बना रही है मेरी मम्मी कढ़ी। मम्मी ने कढ़ी को खदका दिया है और उसके बाद मम्मी बोलने लगी कि आज तू बना कढ़ी, तू चौक। फिर मैं लग गई हूँ कढ़ी चौकने में। प्याज लहसुन वगैरह सब मम्मी ने काट दिए हैं और पकौड़ी भी मैंने प्याज की बनाई है। यहाँ पर मैं चावल भिगो रही हूँ। पकौड़ी प्याज की इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे आलू की इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती। मैं आजकल प्याज की पकौड़ी खाने लगी हूँ, क्योंकि मैं एक दिन गुरुद्वारे में गई थी। तो गुरुद्वारे में जब से मैंने प्याज की पकौड़ी वाली कढ़ी खाई है ना, तब से मैं प्याज की पकौड़ी वाली कढ़ी ही बनाती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर लग गई हूँ पहले पकौड़ी बनाने के लिए। मैंने बेसन में प्याज वगैरह और सब मसाले वगैरह डाल दिए हैं। पीछे मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, वो खड़े होकर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, मम्मी से बातें कर रहे हैं। कढ़ी बन चुकी हैं, अब बारी है कढ़ी में तड़का लगाने की। तो बस मैं यहाँ पर तड़का ही बना रही हूँ। रेडी हो गया है कढ़ी का तड़का और तड़का रेडी होने के बाद मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी कढ़ी। उसके बाद जो तड़का लगी हुई कढ़ी है, मैं उस सारी को डाल दूंगी भगोने वाली कढ़ी में, क्योंकि उसमें मैंने थोड़ी सी डाली थी क्योंकि उससे ना थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है, तो इसीलिए मैंने उसमें तड़का डाला था। उसके बाद डाल दी है मैंने उसमें प्याज की पकौड़ी। यम्मी यम्मी कढ़ी रेडी हो चुकी है। उसके बाद बारी आई चावल छोकने की। तो यहाँ पर मुझे दिखा कि कुकर थोड़ा ढीला हो गया है, तो मैं उसी को कसने में लग गई हूँ। मेरे पापा आ गए और मेरे पापा कुछ बता रहे हैं मुझे कि श्वेता ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, कुछ बाहर की बात बता रहे थे। तो यहाँ पर मैं ऐसे किचन को समेटने में लग गई हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना सिमटा हुआ साफ सा ही किचन पसंद है, आपको पता ही है। तो मैंने सोचा कि चावल बाद में छोकूंगी, पहले मैं किचन साफ करूंगी। तो यहाँ पर मैं चावल छोकने लग गई हूँ। मैंने डाल दिया है घी और घी डालने के बाद मैंने उसमें छोड़ दिए हैं चावल
और कुकर बंद करके रख दिया है। उसके बाद मैं लग गई हूँ बर्तन साफ करने के लिए, क्योंकि जो मैंने रसोई समेटी थी तो काफ़ी बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, तो उन्हीं को करने में लग गई हूँ मैं। मैंने बर्तन भी साफ कर दिए, फिर सारा स्लैब भी साफ कर दिया है। यहाँ पर पूरा किचन हो चुका है क्लीन। मेरा बेटा भी सोकर उठ चुका है, वो आकर बैठ गया है अपने पापा के पास और अम्मा के पास। बोलो कुछ, देखी। यहाँ पर मेरा बेटा पहुंच गया है चाचा की तरफ, चाचा के घर, और इसको मिट्टी में खेलना बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पर वो बुग्गी के बीच में बैठ के मिट्टी से ही खेल रहा है। यहाँ पर नानी को लगा कि हाँ मेरे देवते को ना गर्मी लग रही होगी, ये स्वेटर वगैरह पहन के, तो उन्होंने निकाल दिए। यहाँ पर मेरे पापा कर रहे हैं कार साफ। यहाँ पर मेरा बेटा खेल रहा है, पता नहीं क्या बना रहा है, बोल रहा है कि ब्रिज बना रहा हूँ, और चाचा की तरफ से मिट्टी उठा के ले आया और खेलता रहता है बस ऐसे ही। उसके बाद हमने खाया खाना, जो मम्मी ने कढ़ी चावल बनाए थे वो खाए हमने। उसके बाद टाइम हो चुका है जाने का, निकलने का घर के लिए। तो बस मम्मी कर रही हैं अपने देवते को रेडी, और ये जीजा साला कर रहे हैं बात। तभी मैं व्लॉग शूट करने लग गई तो मेरा भाई हंस रहा है, बोलने लगा कि हमें शर्म आती है, तो बस वो भाग गया फिर। पर ये नानी देवते लगे हुए हैं अपने ही कामों में। मम्मी शूज पहना रही हैं तो कह रहा है कि कैसे पहना रही हो, लेट लेट जा रहा है। तो बस निकल गए हैं हम घर के लिए। मम्मी यहाँ पर लाड कर रही हैं। पहुंच गई हूँ घर, और घर आते ही मुझे दिखे फैले हुए कपड़े, फिर मेरा बेड, क्योंकि जो मैंने कपड़े धुले थे वो सब सूख गए थे और वो बेड पर रखे हुए थे। बस मैं लग गई फिर अलमारी में, और जो अलमारी ने हालत की आज मेरी। 2 घंटे लगे मुझे पूरा कमरा समेटने में, कपड़ों को जमाने में। मैंने सारे गर्मियों के कपड़े उठा कर रख दिए हैं, और सर्दियों के जो कपड़े हैं हमारे, बस वही मैंने अलमारी में रखे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, गर्मी और सर्दी के जब कपड़े एक साथ होते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं हमारे पास कितने कपड़े हैं, पहनना एक जाता नहीं है। तो इसीलिए बस मैंने गर्म कपड़े रख लिए, और गर्मियों के कपड़े सब उठा कर रख दिए। तो बस पूरा कमरा साफ हो गया है, बचे हैं गंदे कपड़े। मैं गंदे कपड़ों को गंदी चादर में लपेट कर रख रही हूँ, क्योंकि जब लाइट आएगी तो मुझे इन सबको धुलना है। तो थोड़ा ये होता है कि कपड़े सिमटे रहते हैं, गंदे कपड़े ना इधर उधर फैले नहीं रहते, तो इसीलिए मैं उनको चादर में लपेट देती हूँ। बाद जो नए कपड़े हैं मैंने वो सब रख दिए हैं सेफ में। उसके बाद मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने, क्योंकि थोड़ी बहुत डस्टिंग सी हो ही जाती है जब हम कुछ सफाई का काम करते हैं या कुछ समेटने का काम करते हैं। तो बस मैं यही झाड़ू ही लगा रही हूँ। 3 बजे जाकर फ्री हुई हूँ। थोड़ी तबीयत सी खराब हो गई थी, गला बिल्कुल दुखने लगा था, तो हस्बैंड बोले कि चलो मैं आपको दवाई दिलवा के लेके आता हूँ। तो बस थोड़ी देर लेटने बैठने के बाद, मुश्किल से 10 मिनट का आराम करने के बाद, मैं चली गई हूँ दवाई लेने। तो
अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। सब्जी मैं बना चुकी हूँ, आटा वगैरह सब गूंद लिया है। साथ के साथ ही मैंने लगा दी है मशीन कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि कपड़े काफ़ी हो गए थे धुलने के लिए। तो बस अभी इन्हीं कामों को निपटाऊंगी। तो हो चुके हैं सारे काम, अभी हुई हूँ मैं फ्री। कपड़े वपड़े धोने के बाद, खाना बनाने के बाद मैं चली गई थी। हमारे जो परिवार में शादी है वहाँ पर संगीत था आज और मेहंदी थी, तो उसी में गई थी। अभी जस्ट आई हूँ तो आके चेंज किया है और इतने में मेरा बेटा बोला कि मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिला दो। तो मैंने उसको उसका दूध वगैरह बना के दिया, पी के वो भी चला गया दोबारा से डांस करने। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी मैं फ्री हो गई हूँ तो अपना व्लॉग एडिट कर लेती हूँ। तो अभी मैं व्लॉग एडिट करूँगी। बाकी आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।